देखना है आपको। कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर को बनाने वाला जनक कहलाएगा या पितामह कहलाएगा, तो वो किसे कहा जाता है? लेरी पेज, जॉन मूसली, चार्ल्स बेबेज और विवेक भास्कर। तो आप सभी को बताएं कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न दूसरा आपके सामने, राजस्थान का पहला सुपर कंप्यूटर है। राजस्थान नहीं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रे था, तनिष्क था, परम 8000 या समीर? तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। सी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न नंबर 3, आईसी का पूरा नाम है। आईसी का पूरा नाम क्या है? जो कंप्यूटर की तरते पीढ़ी थी, तरते पीढ़ी के अंदर आईसी का प्रयोग हुआ था। आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉल, इंफॉर्मेशन कॉल, इंटीग्रेटेड कॉल, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। डी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में कौन सी बात सही है? आकार में छोटे थे और गति में धीमे, गलत बात है। आकार में बड़े थे, हाँ। गति में तेज थे क्या? नहीं थे। आकार में छोटे थे, गलत बात है। गति में तेज थे, गलत बात है। आकार में बड़े थे और गति में धीमे थे, बिल्कुल। कंप्यूटर होते भी बहुत बड़े बड़े थे और चलते भी धीमे धीमे थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न नंबर 5, सबसे तेज मेमोरी होती है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सीडी, डीवीडी, रजिस्टर या ऑल ऑफ अबव एंड की सभी? तो सबसे जो तेज मेमोरी होती है वो आपका हो जाएगा रजिस्टर। सी उत्तर राइट हो जाएगा। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, फाइल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 6, फाइल किसे कहते हैं? रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। जो भी रिकॉर्ड होता है, लेखा जोखा होता है, उनके ग्रुप को फाइल कहा जाता है। संख्याओं के समूह को फाइल कहते हैं। डाटा समूह को फाइल कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो जो भी डाटा या आंकड़े होते हैं उसके फाइलें बनती है, उसकी रिकॉर्ड बनती है। बहुत सारे रिकॉर्ड जब बन जाते हैं तो फाइल बनती है। तो ए उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का तात्पर्य है। कंप्यूटर में ई बैंकिंग करते हैं तो ओटीपी आता है हमारे पास। इस ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? वंस थ्रू पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम प्रोटोकॉल या उपरोक्त सभी? तो ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर खाली जगह के बिना काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता? स्कैनर के बिना, इंटरनेट के बिना, माउस के बिना या सीपीयू के बिना? तो देखो, सीपीयू कंप्यूटर की दिमाग कहा जाता है। बिना दिमाग के कोई काम नहीं कर पाएगा, तो कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता। अगला प्रश्न नंबर 9, एकीकृत परिपथ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? कौन सी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था बताओ? पहली पीढ़ी में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? तो तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी का प्रयोग हुआ था। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे परिफेरल उपकरणों को माना जाता है। कंप्यूटर में 2 प्रकार के उपकरण होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। प्रिंटर और जो मॉनिटर है इनको हम टच कर सकते हैं और ये एक प्रकार से हार्डवेयर होती है, इसकी बनावट होती है कंप्यूटर की, तो इनको हार्डवेयर कहा जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, यूजर के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे कहा जाता है। यूजर कंप्यूटर को कोई डाटा देता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा डाल रहा है, तो उसे इनपुट कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे या इंसर्ट डाटा कहेंगे। तो यूजर कंप्यूटर को जो भी डाटा देता है उसे इनपुट डाटा कहा जाएगा। ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, एक सामान्य कीबोर्ड पर कुल कितने बटन होते हैं? एक सामान्य कीबोर्ड होता है, उसके ऊपर कुल कितने बटन होते हैं? 102 होते हैं, 90, 108, 103? तो पहले 104 बटन हुआ करते थे कीबोर्ड पर। वर्तमान में जो आधुनिक कीबोर्ड आते हैं नॉर्मली उस पे ऊपर 108 बटन होते हैं। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा पॉइंट करके आता है जो दिखता है कि यहाँ पर वो तीर वाला आ गया, जिससे पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर का माउस कहाँ पे है, वो वहाँ पे दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लिंकर कहते हैं, कर्सर कहते हैं, कर्सर कहते हैं या पॉइंटर कहते हैं? तो ब्लिंकिंग पॉइंट जो हमारी पोजीशन को दर्शाता है उसे कर्सर कहा जाता है। बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस है, उससे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इन कर सकते हैं। इसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है? पेन करती है, लोकेटर, स्कैनर या मॉनिटर? तो टच स्क्रीन का जो ये टच होती है उसको मॉनिटर ही माना जाता है। टच पे काम करने से उसके अंदर एंटर डाटा होते हैं, तो मॉनिटर पे टच करने से एंटर हो जाते हैं डाटा, इनपुट डिवाइस में आएगा मॉनिटर। डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न नंबर 15, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज्यादा काम में लेते हैं हम कंप्यूटर चलाते समय?
कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड की बहुत जरूरत पड़ती है। वीडियो स्कैनर की तो कुछ स्कैन करना तो ही जरूरत पड़ी, बाकी मतलब नहीं है। पंच कार्ड नहीं, तो यहाँ पे कीबोर्ड राइट उत्तर हो जाएगा ए। सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। अगला प्रश्न है 16, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या होता है? मोबाइल में जो भी फोटो खींचते हैं वो कितने पिक्सल का है, हमेशा कहते हैं कितने केबी जेबी वो होते हैं, वो पिक्सल होते हैं। और तो डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है, पैलेट होती है, लूप या एरे, पिक्सल होती है, पिक्सल होती है। आपका ए उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है, बाहर से वो दिखने में कंप्यूटर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर अंदर होते हैं जो हार्डवेयर को संचालित करने का काम करते हैं। बाहरी जो भौतिक बनावट होती है उसे हार्डवेयर कहते हैं। बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18, टास्क बार के तुरंत ऊपर कौन सा बार होता है? जो टास्क बार वाली पट्टी होती है उसके तुरंत ऊपर कौन सी पट्टी होती है? मल्टी स्केलिंग, टूल बार, स्टेटस बार या मेन्यू बार? तो टास्क बार के ऊपर जो पट्टी होती है वो स्टेटस बार होती है। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 19, विंडोज 7 है, विंडोज 7 किसका नाम है? बताओ भाई, विंडोज 7 क्या है? कंप्यूटर गेम का नाम है, फायरवॉल का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? वो कौन सी मेमोरी है? रैम और रोम, हम दो प्रकार की मेमोरी पढ़ते हैं, तो रैम और रोम में से किसको टेम्परेरी अस्थायी मेमोरी कहा जाएगा, वोलेटाइल मेमोरी कहा जाएगा? तो रैम, रोम, डीवीडी और हार्ड डिस्क, तो रैम को टेम्परेरी या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। बी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला 21, एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? एमएस वर्ड का आप यूज कर रहे हैं और आपको पेज के अंदर वाटरमार्क लगाना है तो क्या करना पड़ता है? होम टैब दबाना पड़ता है, उसमें आता है, इंसर्ट में आता है, पेज ओरिएंटेशन में आता है या ऑल ऑफ अबोव में आता है? तो वाटरमार्क का एमएस वर्ड में ऑप्शन है वो पेज ओरिएंटेशन में आता है। सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न नंबर 22, बाईं तरफ से किसी अकेले अक्षर को बाईं तरफ से किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? कौन सा बटन दबाएंगे? जैसे राम नाम लिखा हुआ है तो ये यहाँ कर्सर है, तो एम को मिटाना है, इसके बाईं तरफ वाले को एक अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की दबाएंगे? बैक स्पेस दबाएंगे, एंटर, डिलीट या स्पेस बार? तो एंटर तो नीचे जाने के लिए दबाएंगे, डिलीट होने के लिए होता है सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्पेस बार तो जगह दी जाएगी, बैक स्पेस से डिलीट होगा एक अक्षर। ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कुछ भी लिख रहे थे, लिखते लिखते इतनी लाइनें हो गई है, वापस स्टार्टिंग में जाना है लाइन के, तो कौन सा की दबाई जाती है? कंट्रोल के साथ होम, पेज अप एरो, तीर होता है ऊपर वाला वो, या फिर होम पेज? तो होम जो की होती है, होम की दबाने से लाइन की प्रथम पंक्ति में या प्रथम स्टार्टिंग में जाते हैं। ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न नंबर 24, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? स्थायी रूप से हटाना है, एक बार के लिए नहीं, स्थायी रूप से हटाना है तो कौन सी कमांड देनी पड़ेगी? डिलीट वाला दबाना पड़ेगा ऑप्शन, डिलीट ऑल करना पड़ेगा, क्लियर या क्लियर ऑल? तो किसी कमांड की किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाना है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट। ए आपका उत्तर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 अगला, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? कोई भी फाइल खुली है, उस फाइल को बंद करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? न्यू से तो नया आता है, एक्सिट से बाहर निकलते हैं, बंद नहीं हुआ है, और सेव करना पड़ेगा उसके लिए क्लोज। एक्सिट नाम का वैसे कोई होता ही नहीं, एक्स के होता है ESC, और सेव से सेव होता है क्लोज। क्लोज का मतलब बंद करना, ओपन का मतलब खोलना। तो सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा 25% के अंदर।